सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर से किया वादा पूरा कर पाई है। जवाब के मुताबिक 36% लोग समर्थन में है, जबकि 64% लोगों की राय बिल्कुल उलट है। ऐसे हालात में क्या ये अति उत्साह का नतीजा है या फिर कहीं वक्त लगता है? 1.5 बरस का इंतजार काफी नहीं होगा। खंडेला साहब, देखिए सर, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर की समस्या का निदान 36% या 64% कुछ भी आपका निदान कैसे हो सकता है? सवाल ये आ रहा है कि या तो जो है कश्मीर पाकिस्तान में जाए या पाकिस्तान का कश्मीर भारत में आए, जो असंभव है, और तीसरे विकल्प है कि कश्मीर कश्मीर वालों के पास में रहे। और मैं आपको स्पष्ट वही के साथ में कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप कश्मीरियों के साथ में मिलकर कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब तक अभी लोकल सपोर्ट की बात हो रही थी इनफॉर्मली, तो लोकल सपोर्ट कैसे आप गेन करेंगे? क्योंकि आप उनका हृदय तो गेन करिए पहले। एक बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं अश्विनी जी, आप मेरे को याद करेंगे कि मोदी जी का केवल उद्देश्य है वो नोबेल प्राइज प्राप्त करना है, नोबेल पीस प्राइज, और उसके लिए वो कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं। और ये जो पिछले दिनों में चला ना, वो इन्होंने कहा था पूरा विश्व जो आप मेरी तरफ देख रहा है, मैं ये कह रहा हूं देख नहीं, आप दिखा रहे हो। और ये जो अति बोलना वाला, ये सबसे बड़ी समस्या है। सवाल ये आ रहा कि कश्मीर के बारे में आप डिप्लोमेसी करो। मनमोहन सिंह जी ने भी करीब करीब एक समझौता कर लिया था, और उस समझौते में यही था कुछ देना और कुछ लेना है, और ऐसा समझौता आप कर ले, लेकिन तो फिक्र की बात होगी। हाँ, लेकिन सवाल मैं ये कहना था, डिप्लोमेसी वास्तव में ये होती है, डिप्लोमेसी ओपन नहीं होती है कि आप सवाल ये मंत्रिमंडल में आपको निर्णय नहीं। चलिए कर्मवीर जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं, आखिरी दौर में वक्त भी कम रहेगा। आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल क्या बदलाव करने की जरूरत है, तब्दीलियां कहां पर हो? जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लेकर के जो भारत की पॉलिसी है वो प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि किससे बातचीत की जाए, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड ISI। तो जहां तक पाकिस्तान आर्मी का बात है, बात तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आर्मी के लिए एम्यूनिशन यही है कि भारत का खतरा दिखा करके इंडिया थ्रेट थ्योरी उनका, दूसरा कश्मीर का, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से वो डोमिनेट करती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए वो एक टेररिज्म को लेकर के पहले टॉक होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे मसलों पे बातचीत होगी। जो हमारा जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, कंपोजिट जो डायलॉग है, उसमें कश्मीर की बजाय मुझे लगता है टेररिज्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, जो कि इसे अब रिज्यूम डायलॉग कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि कश्मीर को किसी तरह से मुद्दा बनाए रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये भावनाओं में बहकर के एडवाइजरी, सुरेश जी, क्या इसमें लगता है कि आतंकवाद को लेकर बातचीत का दौर कायम रहे, इस पर दबाव बना पाएंगे पाकिस्तान पर? नहीं, पाकिस्तान पे प्रधानमंत्री जी को जिस देश से आतंकवादी भेजे जा रहे हो उनसे क्या बात करनी है? पहले उस देश में से वो भारत में आतंकवादी भेजना बंद करें, उसके बाद में बैठें, उसके बाद में बातचीत करें। और यहाँ आपके मुताबिक बातचीत का दौर ही बंद हो जाना चाहिए, सिलसिला नहीं होना चाहिए। जब वो आतंकवादी भेज रहे हैं, आप काहे के लिए जा रहे हैं उनके पास? क्या काम है बर्थडे में उनके पास? क्या काम है देश के प्रधानमंत्री का दौरा कहां पर जाके उतर जाए लाहौर? आप अपनी कमजोरी खुद दे रहे हो। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, और बॉर्डर पे अगर आतंकवादी शंकर जी, बिल्कुल, तो वही रोकना। शंकर जी, इसी बात को लेकर आता हूं। बीजेपी की भी पहले यही पॉलिसी थी। पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कहते हैं वार्ता नहीं, पहले आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान उन तमाम लोगों को बेनकाब करे, लेकिन अब वार्ता पर जोर। ये तब्दीली क्या सत्ता में आने के साथ हुई? देखिए, अभी विदेश नीति की आप बात कर रहे थे। विदेश नीति जहाँ तक होती है वो पल पल बदलती रहती है। आज अपन यहाँ बात कर रहे हैं, उस वक्त भी उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो काल और परिस्थितियों के हिसाब से होती है। क्या परिस्थिति निर्माण होगी उसके हिसाब से क्या हमको स्टैंड लेना है। अब युद्ध के अंदर लड़ने के लिए जाते हैं तो कोई ये तय नहीं होता है कि भाई जो हमने ट्रेनिंग ली है वही रहेगी। वहाँ पर किस तरह का आदमी लड़ता है उसके हिसाब से वो पॉलिसी बदलता है आदमी। तो ठीक इसी तरह से विदेश नीति तो एक प्रकार से हम हर समय बदलने वाली बात है। आपने कहा ना कि बदलने की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, वो तो बदलती रहती है। उसकी कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसके कारण से नहीं बदले। दूसरी बात, पूरी हमारा आंतरिक तंत्र है वो पूरी तरह से मजबूत है। अगर आंतरिक तंत्र मजबूत नहीं होता तो आप केवल ये इनकी बात कर रहे हो कि भाई इतने सैनिक मर गए, हमारे इतने मर गए, लेकिन आतंकवादी कितने मरे हैं उनकी भी लिस्ट लें। तो इसलिए आंतरिक तंत्र अब भी मजबूत है कि 2 उग्रवादी गाड़ी से दिल्ली की तरफ चले आ रहे हैं, और आंतरिक तंत्र अपना मजबूत है। अगर ऐसा मजबूत है तो स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर रुख बरकरार रहेगा, नजर बरकरार रहेगी और हालात पर चर्चा का दौर कायम रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते एक गीत यूं ही। नमस्कार।